सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम वर्मा एंड आज हम देखेंगे कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड एज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और बोरोड डॉक्यूमेंट और कॉपी और पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट अ मिथ और इज इट अ ट्रू? सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई पॉलिटी सीरीज टेकन बाय मी उत्तम कुमार वर्मा. यू कैन जॉइन हियर माई टेलीग्राम चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या बोरोड फीचर्स हैं, उसको एनालाइज करेंगे. लास्ट में हम एक तो PYQ सॉल्व करेंगे, यूपीएससी. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में अडॉप्ट हो रहा है 26 नवंबर 1949 टू बी प्रिसाइज, इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे. ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. अराउंड अभी 448 आर्टिकल्स हैं. उस टाइम लगभग 395 आर्टिकल्स होते थे. अभी 12 शेड्यूल है, उस टाइम 8 शेड्यूल होते थे. एंड अभी लगभग 25 पार्ट है, उस टाइम 20 पार्ट होते थे. अब इसको फेमसली, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को फेमसली कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट या बोरोड डॉक्यूमेंट कहा जाता है, बिकॉज ये हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से इसने आइडियाज़ लिए हैं. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएस का, यूके का, साउथ अफ्रीका का, कनाडा का, यूएसएसआर का, तो अलग अलग जगह से अलग अलग आइडियाज़ लेके इंडियन डॉक्यूमेंट ने या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अपनाया है. बट अगर उसको सिर्फ बोरो कह दें हम लोग कि हमने कॉपी पेस्ट किया है, बोरो किया है, उधार लिया है, तो ये पार्शियल ट्रूथ होगा. बिकॉज हमने लिया तो है वो आइडिया, बिकॉज उस टाइम इतना ज़्यादा देयर वॉज चैलेंजिंग सिचुएशन कि खुद से हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते थे. तो हमने क्या किया, वहाँ से ज़रूर बोरो किया, बट हमने उसको इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया, इंडियन कंडीशन के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया है एंड इनोवेट किया है, विच इज़ सूटेड टू इंडियन नीड्स. लेट्स सी द बोरोड फीचर्स. तो अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम एंड सिंगल सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ रिट्स, ऑफिस ऑफ कैग, रिट्स, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म, ये सब जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. उसके बाद आते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे जनरली जितने भी जुडिशरी वाली चीज़ें हैं और फंडामेंटल राइट्स वाली चीज़ें हैं वहाँ से ली गई है. तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस, ये सब हमने यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है. नाउ इसमें पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यूएस से लिया हुआ है. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड मेथड ऑफ और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है. देन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमने फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब क्वासी फेडरल जो नेचर है इंडिया का, वो हमने कनाडा से लिया है. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ये भी हमने कनाडा से लिया है, ठीक है. एंड रेसिडोरी पावर्स जो कि सेंटर के पास होंगे वो भी कनाडा से हैं. लास्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट गवर्नर्स भी कनाडा से. देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, वी हैड कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, एंड जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. ये 3 चीज़ ली है. अब अगर वेमार या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन. बट अगर सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजन की बात करूं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा. देन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वी टुक फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, 5-year प्लानिंग कंसेप्ट एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस लाइक सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस इज टेकन फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ मैंने जस्टिस लिखा हुआ है. देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक दिया है, एज वेल एज आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये तीनों चीज़ हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है. लास्ट में अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड कैसे होगा, ये हमने यहाँ से लिया है. देन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, आपको बता दूं हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स लिया था वहाँ से, एंड यहाँ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है. लास्ट में जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग बाय लेजिस्लेचर एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ये जो चीज़ें हैं हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई. तो मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि यार बोरोड टैग मिथ है कि ट्रू है, ठीक है.
तो इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि भाई हमने बोरो तो किया है बट ब्लाइंडली नहीं किया, वी डू नॉट अडॉप्टेड अदर कॉन्स्टिट्यूशन ब्लाइंडली, ठीक है, वी इनोवेटेड एज पर आर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. Framers of the Indian Constitution adapted each feature to suit Indian conditions, Indian social conditions, Indian cultural conditions, Indian historical conditions, and उन्होंने कॉपी नहीं किया उसको. उसके बाद इंडियन इनोवेशन भी आपको देखेंगे, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज इज काइंड ऑफ यूनिकली इंडियन बिकॉज इंडियन ट्रेडिशन है ना कि भाई कंपैशन फॉर नेचर भी है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन भी है. ये सब चीज़ जो है इंडियन ट्रेडिशन से आता है, तो ये कुछ इनोवेशन इसमें था. देन कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, उसका बैलेंस, ये दोनों चीज़ जो है ये इंडियन इनोवेशन है. देन 8th शेड्यूल टू कंजर्व योर लैंग्वेज इज इंडियन इनोवेशन. एमरजेंसी प्रोविजंस अंडर डेमोक्रेटिक कंट्रोल इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर. जनरली आप कोई भी डेमोक्रेसी में देखोगे नहीं इतना ड्रैकोनियन इमरजेंसी प्रोविजन, बस इंडिया ने रखा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड रखा है, उसको बहुत ज़्यादा ये रेयर है. देन इंडिया हैज़ अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, तो ये पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है, पूरी तरीके से यूनिटरी भी नहीं है, हाँ बट यूनिटरी की तरफ इसका झुकाव दिखता है, तो इसीलिए हम कहते हैं क्वासी फेडरल, राइट. Then Indian Constitution is a product of Indian conditions because it is born out of Indian freedom struggle, right? Indian diversity as well as colonial legacy, जो एक उसको एक strong base देता है. Then spirit of Constitution is indigenous because these values like justice, equality, fraternity ये deeply rooted थे Indian civilization में. Concept of न्याय, concept of धर्म ये पहले भी थे हमारे में, तो हमने उसको अच्छे से अडेप्ट किया बाकी चीज़ों को. तो इट शोकेसेस दैट वी हैव सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी इन इंडिया, कि भाई कि न्याय धर्म पहले भी था और हमने अभी भी लिया इन द नेम ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी. देन गांधीयन फिलोसफी भी रिफ्लेक्ट होता है, जैसे हम बात करते हैं रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की, है ना, उसको प्रमोट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 ये सब में मेंशन है, तो ये चीज़ होता है. Then Indian Constitution is also flexible to evolve and be reflective of today's needs. तो आप GST की बात करो रिफॉर्म्स की, राइट, या RTI की बात करो, RTE की बात करो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब फ्लेक्सिबिलिटी है. देन इंडिया ने सेकुलरिज्म अपनाया है बट अपने टच के हिसाब से. वी डिडंट ब्लाइंडली अडॉप्टेड वेस्टर्न मॉडल, वी अडॉप्टेड सेकुलरिज्म विद इंडियन टच. सो वी बोथ हैव इंटर रिलीजियस इक्वालिटी, जहाँ हर धर्म समान है, सर्वधर्म संभाव, एज वेल एज इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी, जहाँ अगर कोई धर्म के अंदर इफ देर इज अनफेयर थिंग्स आर गोइंग ऑन देन स्टेट कैन एंटर एंड टेक सोशल रिफॉर्म्स इन इट. फॉर एग्जाम्पल एंट्री ऑफ वुमेन इन सबरीमाला टेम्पल, ट्रिपल तलाक का बैन होना, ये दोनों चीज़ जो है इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी की ओर इशारा करती है. देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एड्रेसेस हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, लाइक इंडिया में कास्ट सिस्टम वाला, कास्ट सिस्टम रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा इशू था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ addressed that historical injustice through reservation policies, through scholarships, through Article 17 fundamental rights, through abolition of titles etc. as well as DPSP, है ना, उनके फेवर में affirmative actions बनाने के लिए. तो लास्ट में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है कि यूनिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है. इट अकोमोडेट्स मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, इट अकोमोडेट्स मल्टी रिलीजियस सोसाइटी. इसी का एग्जांपल आप देखोगे फेडरलिज्म में, इसी का एग्जांपल आप देखोगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसी का एग्जांपल आप देखोगे 8th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में, जहाँ ट्राइबल्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, राइट. सो वी कैन से दैट दो वी हैव बोरोड द फीचर्स बट बोरोइंग जो टैग है वो मिथ है, ठीक है. हमने क्या किया है, हमने इसको अडेप्ट करवाया एज पर इंडियन कंडीशन. सो इट इज बोरोड इन फॉर्म बट इट इज इंडिजिनस इन स्पिरिट बिकॉज इंडिया में ये सिस्टम पहले से भी था. तो इट रिफ्लेक्ट्स द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स एज वेल एज सोल ऑफ इंडिया. ठीक है, चलिए अब PYQ करते हैं. हम लोग 2 PYQ करेंगे, एक मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, एक आई वुड वांट कि आप खुद इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखोगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन. इंडियन फेडरेशन का स्कीम जो इंडिया में क्वासी फेडरल स्कीम है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो US, कनाडा, आयरलैंड, UK. तो आंसर वुड बी कनाडा. कनाडा से हमने लिया. आई कैन सी दिस डायरेक्टली. अगर मैं दूसरे पेन से लिखूँ
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो दिस इज द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन, तो आंसर वुड बी हियर बी। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट में दें। फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, 1993 का है, उसके पहले वाला 1982 का था। हम पुराने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको इजी हो पॉलिटी प्रिपेयर करने के लिए। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, देन इमरजेंसी प्रोविजंस है, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब इसका अगर मैं देखूँ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। 5 ऑप्शंस दिए हैं, सॉरी बोरोड फ्रॉम 5, ये इधर है एंड इधर 4 है, यू हैव टू मैच इट। तो फंडामेंटल राइट्स यू नो कहाँ से हमने लिया है बेसिकली, राइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी यू नो कि भाई कहाँ से लिया है, तो पार्लियामेंट्री लिया है हमने यूके से, फंडामेंटल राइट लिया है हमने यूएस से, तो ये चीज़ तो यू नो क्रॉस हो गई बेसिकली। तो 1 का बी हो जाएगा एंड सेकंड का ए हो जाएगा, तो आंसर यहीं से आ जाएगा बेसिकली, दिस इज द आंसर। आगे देख लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, हमने देखा कि जर्मनी से है ना, एंड 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से, द आंसर वुड बी सी है। So with this we have completed this video, so please like, share and subscribe this channel, as well as join my Telegram channel through this link, okay? It will be very useful for your UPSC preparation. Thank you.